ये हम बात करेंगे। आज जितना भी हमारा जो टॉपिक रहेगा वह पाचन तंत्र से संबंधित रहेगा। पाचन तंत्र के अंदर क्या है, कुछ अंग और कुछ ग्रंथियां आएंगी, यानी इन ग्रंथियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे और पाचन तंत्र के उन अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो पाचन तंत्र के यानी जो प्रमुख अंग देखते हैं उसके अंदर हम देखते हैं 1 नंबर पे आता है हमारा मुख। यानी क्योंकि जब हम भोजन को क्या है ग्रहण करते हैं उसके अंदर जो स्टार्च पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसका जो पाचन है वह क्या है मुख से ही शुरू हो जाता है। उसको सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, जिससे क्या है शरीर की कोशिकाओं को जितने भोजन की आवश्यकता है या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें पता है जब हम कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, हमें आवश्यकता होती है ऊर्जा की। और वह ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, वह ऊर्जा दोस्तों हमें भोजन से प्राप्त होती है, वह ऊर्जा दोस्तों हमें भोजन से प्राप्त होती है। अब जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके अंदर 6 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। भोजन के मुख्य 6 अवयव होते हैं, भोजन के मुख्य 6 अवयव होते हैं। इसके अंदर बात करेंगे हम प्रोटीन की। प्रोटीन होती है, एक होती है कार्बोहाइड्रेट, एक होती है वसा, एक होती है खनिज लवण, एक होता है जल। यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण ये क्या है भोजन के अंदर पाए जाते हैं, मुख्य अवयव होते हैं भोजन के। ये क्या है भोजन के मुख्य अवयव होते हैं। अब इनका जो पाचन है, प्रोटीन का पाचन कौन सी ग्रंथि के हार्मोन के द्वारा होता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का कार्बोहाइड्रेट का पाचन है जो कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है, वसा का पाचन, वसा किस रूप में टूटती है, खनिज लवण किस रूप में टूटते हैं, जल है किस रूप में टूटती है। इन सभी के बारे में आज जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर मैं आपको अंग बता रहा हूँ, मुख है, ग्रसिका है, ग्रसनी है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। इन सभी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ ग्रंथियां भी है, अग्नाशय है, पीयूष अग्नाशय ग्रंथि आ गई, जैसे अग्नाशय ग्रंथि, पित्ताशय ग्रंथि, ये क्या है कुछ है ग्रंथियां हैं दोस्तों। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे जैसे ही हम क्या है यहाँ से वीडियो या नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत जो सूचना मिल जाए। तो क्या है हम बात कर रहे हैं मुख की, और वीडियो को क्या है दोस्तों अंत तक जरूर देखें, जिससे क्या है आपको पूरी जानकारी यानी अंत के अंदर है, यानी अंत तक देखोगे तो ही फायदा होगा वीडियो को। यानी जितने भी हम जो पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके विषय में मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, या पिछले के पेपरों में जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके विषय में भी हम लोग चर्चा करते चलेंगे। अब मुख से ही क्या है दोस्तों भोजन का पाचन शुरू होता है, मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, मुख से ही भोजन का पाचन है जो शुरू हो जाता है। अब मुख क्या होता है, मुख एक द्रारनुमा पाया जाता है, मुख है द्रारनुमा, यानी मुख है द्रारनुमा पाया जाता है, यानी यह एक द्रार के समान इस आकृति का पाया जाता है। और सामान्य तौर पर आपको ध्यान रखने वाली बात होती है, जो मुख होता है उसका जो ऊपरी जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़ा वह अचलनशील होता है, ऊपरी जबड़ा हमेशा अचलनशील होता है, अचलनशील यानी ऊपरी जबड़ा कभी यानी गति नहीं करता है, बल्कि नीचे का जो जबड़ा है वही क्या है चलनशील होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मुख है जो गुहानुमा पाया जाता है, और यह क्या है 2 प्रकोष्ठ यानी जिसे हम कह जाते हैं ओट, यानी ओटों से क्या है ये घिरा हुआ पाया जाता है, ओटों से घिरा हुआ पाया जाता है। मुख के अंदर सामान्यतः 3 प्रकार के जो अंग है वो पाए जाते हैं। देखिए 1 नंबर लार ग्रंथि, 2 नंबर जीभ, और यहाँ पे 1 नंबर बात करें हम दांत, यानी दांत है जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यानी मुख के अंदर सर्वप्रथम बात करेंगे हम दांतों की। अब जो दांत है मानव के अंदर, हम मानव पाचन तंत्र की बात करें, मानव पाचन तंत्र में मनुष्य के अंदर जो दांत है वह 32 पाए जाते हैं। और ये दांत होते कितने प्रकार के हैं, ये समय 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये समय 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं हम कर्तनक, रदनक, चौरणक और अग्र चौरणक, अग्र
चौरणक। मनुष्य के अंदर सामान्यतः कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, कर्तनक, रदनक, चौरणक और अग्र चौरणक। यानी जो कर्तनक दांत होते हैं, यानी जो कर्तनक दांत होते हैं, ये काटने के काम आते हैं। कर्तनक दांत है ये जो सामान्यतः काटने के काम में आते हैं, कर्तनक। और इनकी संख्या कितनी पाई जाती है? इनकी संख्या पाई जाती है 4। 2 ऊपरी जबड़े में आपको एक सूत्र लिखा देता हूं, जिससे क्या है आपको याद रहे, आपको ये सूत्र याद रखना है। सामान्य तौर पर आपको 2 से गुणा करना है, यानी 2 और 2 दोनों को 2 से गुणा किया, जैसे 2 4 ऊपरी जबड़े के अंदर, 4 नीचे के जबड़े के अंदर, फिर 2 और 2, यानी 2 और 2, फिर 2 दुए 4 और 4, फिर 6 और 6। अब हम इनका जोड़ करेंगे तो ये हो गए 6, 10, 10 और 16, 16 नीचे के जबड़े में और 16 ही ऊपर के जबड़े में। तो कुल दांत कितने होते हैं दोस्तों? 32 दांत होते हैं, 16 और 16। अब जो दांत है, यानी मैं आपको दांत के विषय में बताता हूँ, ये दांत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी, यानी समदंती, यानी दांत के विषय में मैं आपको बाद में बताऊंगा कर्तनक, और पहले मैं आपको कुछ है दांत के विषय में इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं, उसके विषय में बता देता हूं। तो देखिए दांत एक तो होता है एक बार दंती, यानी 1 नंबर दोस्तों हम बात करें एक बार दंती, एक बार दंती, यानी जिसके जीवन काल में दांत जो केवल एक ही बार आते हैं वो होता है एक बार दंती। जैसे मनुष्य के चौरणक दांत, यानी चौरणक दांत है वह क्या है? जीवन में एक ही बार आते हैं। चौरणक दांत है जो जीवन में एक ही बार आते हैं। और दूसरा होता है द्विबार दंती, द्विबार दंती, यानी जिसके अंदर क्या है दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं। जीवन काल में क्या है दांत 2 बार आते हैं, वह जीव होता है द्विबार दंती। जैसे मनुष्य की बात करते हैं कर्तनक, कर्तनक और रदनक। रदनक दांत है वह क्या है जीवन काल में 2 बार आते हैं। तो ये कर्तनक और रदनक 2 प्रकार के होते हैं, कर्तनक और दूसरा होता है रदनक। कर्तनक और रदनक 2 प्रकार के होते हैं। बहुबार दंती, यानी एक होता है बहुबार दंती, बहुबार दंती, इसके अंदर दांत क्या है कई बार आते हैं, यानी जीवन काल में लगातार दांत आते रहते हैं। यानी गिर गया फिर से नया दांत, और वह गिरा और फिर से नया दांत, जीवन काल में लगातार या कई बार दांत आते हैं, कई बार दांत आते हैं। वह होता है, वह जीव कहलाता है बहुबार दंती, और जिसके जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं वह कहलाता है द्विबार दंती, और जिसके जीवन काल में केवल 1 ही बार दांत आते हैं वह कहलाता है दोस्तों एक बार दंती कहलाता है सामान्य तौर पर। अब विषम दंती, एक होता है विषम दंती, विषम दंती, विषम दंती कौन सा जीव होता है जिसके दांत क्या है अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में मैंने बताया 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, रदनक, कर्तनक, चौरणक और अग्र चौरणक। ये क्या है दोस्तों? ये मानव क्या है एक विषम दंती है जिसके दांत क्या है अलग अलग पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं विषम दंती। ये तो था यानी दांतों के प्रकार। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे एक होता है गर्त दंती। गर्त दंती का अर्थ क्या है? अगर दांत हमारे गर्त के अंदर यानी हड्डियों के बीच में फंसे हुए पाए जाते हैं, गर्त दंती, गर्त दंती। गर्त दंती के अंदर क्या है दोस्तों? अगर हमारे दांत है वो खांचे के रूप में पाए जाते हैं, जैसे हमारे दांत है एक खांचे के रूप में क्या है इसी प्रकार एक खांचे के रूप के अंदर पाए जाते हैं, तो ये क्या है एक गर्त का निर्माण करते हैं, और इसलिए इसे हम गर्त दंती भी कहते हैं। और यह क्या है सामान्यतः मगरमच्छों में देखने को मिलता है। मगरमच्छ, मगरमच्छ इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है। मगरमच्छों में क्या है गर्त दंती पाया जाता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर प्लूरोडोंट, यानी प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट क्या होता है दोस्तों? प्लूरोडोंट, प्लूरोडोंट, प्लूरोडोंट के अंदर क्या है दोस्तों? जब क्या है दांत सीधे हड्डियों से जुड़े होते हैं, जैसे सांप के अंदर पाया जाता है, यानी
प्लूरोडोंट दांत है ये किसके अंदर पाया जाता है? ये सामान्यतः सांप के अंदर पाया जाता है। सांप के अंदर जो दांत पाया जाता है उसे प्लूरोडोंट कहा जाता है। ये क्या है? प्लूरोडोंट है, इसे प्लूरोडोंट कहेंगे दोस्तों। यानी प्लूरोडोंट सांप है, ये क्या है? सीधा हड्डी से जुड़ा होता है। ये क्या है? हड्डियों से जुड़ा होता है। जैसे हमें पता है सांप के अंदर केवल एक ही दांत पाया जाता है जो क्या है? हड्डी से जुड़ा होता है और जो विश्राम अवस्था में अंदर की ओर रहता है, और जब वह काटता है तो वह क्या है? सीधा हो जाता है, जिससे एक यानी सुईनुमा या धागे या जो हमारा बाल है उसके समान एक छिद्र पाया जाता है दांत में से, और जिसमें से क्या है? वह उसकी विष थैली से जुड़ा होता है, और जिसमें से क्या है? विष बाहर आता है। यानी विष को जब वह किसी को काटता है तो उससे क्या है? विष किसी के शरीर में प्रवेश करता है। तो यह प्लूरोडोंट है जो किसके अंदर पाया जाता है? यह पाया जाता है सामान्यतः सांप के अंदर। यह हो गई दोस्तों हमारे दांत से संबंधित जितनी भी बातें थी। अब मैं आपको बताऊंगा दांत के बारे में, यानी कर्तनक है, कार्य बताऊंगा इन सभी के। यानी बात करते हैं एक नंबर रदनक की। मनुष्य के अंदर बात करें हम रदनक, 2 नंबर था हमारा कर्तनक, 3 नंबर था अग्रचर्वणक, और 4 नंबर था चौरणक। मैंने सूत्र आपको बता ही दिया है किस प्रकार आपको दांतों की संख्या ज्ञात करनी है। रदनक इसका जो शरीर के अंदर कार्य होता है यह है 2 ऊपरी जबड़े में और 2 नीचे के जबड़े में। ये 2 पाए जाते हैं, ठीक है, 2 ऊपरी जबड़े में और 2 नीचे के जबड़े में। यानी इनकी संख्या कुल कितनी है? 4 है। यानी कुल संख्या इनकी पाई जाती है 4, 2 ऊपरी जबड़े में। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य होता है। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य है, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है, ये चीरने फाड़ने का कार्य करता है। और ये मांसाहारी जो जंतु होते हैं, मांसाहारी जंतुओं में क्या है? यह ज्यादा विकसित होते हैं। मांसाहारी जंतुओं में क्या है दोस्तों? ये ज्यादा विकसित होते हैं। जैसे हम शेर के देखते हैं, शेर के जो साइड के जो 2 दांत होते हैं जिससे वह क्या है? भोजन को चीरता या फाड़ता है। जैसे कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, यानी जो रेबीज वाले जितने भी जंतु है उनके अंदर क्या है? ये पाया जाता है। और इसके अंदर क्या है दोस्तों? ये क्या है? चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। अब बात करते हैं कर्तनक। कर्तनक का कार्य होता है कुतरने का। ये जो बीच के जो दांत होते हैं रदनक के बीच के अंदर जो 2 दांत पाए जाते हैं, 2 ऊपरी जबड़े में और 2 नीचे के जबड़े में, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं दोस्तों कर्तनक। यानी काटने का कार्य करते हैं, काटने का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहा जाता है कर्तनक दांत। क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम कहेंगे कर्तनक, यानी जो काटने का कार्य कर रहे हैं उसे हम कर्तनक दांत कहते हैं। और यह चूहों के अंदर क्या है? सर्वाधिक लंबे पाए जाते हैं। चूहों व खरगोश के अंदर, चूहों व खरगोश के अंदर क्या है? सर्वाधिक लंबे पाए जाते हैं, सर्वाधिक लंबे पाए जाते हैं। और चूहों के अंदर तो क्या है? ये दांत लगातार क्या है? बढ़ते भी रहते हैं, लगातार बढ़ते हैं। ये क्या है? लगातार बढ़ते हैं। और इस बढ़ने से बचाने के लिए क्या है? चूहे लगातार किसी भी चीज़ या लोहे, रबड़, प्लास्टिक की वस्तु को क्या है? वह कुतरते रहते हैं, जिससे उनके दांत क्या हो उसके घस के। अगर उनके दांत है जो लगातार बढ़ते रहे तो या बढ़ते रहे तो उनसे क्या है? उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए चूहे क्या है? लगातार है जो चीज़ों को कुतरते रहते हैं अपने दांतों को घसाने के लिए। ये बात हमें याद रखनी। अब बात करते हैं अग्रचर्वणक है। यानी तो इसके जो पीछे के 2 दांत है, यानी जो पीछे के 2 दांत है उसे हम कहेंगे अग्रचर्वणक है। इनका कार्य क्या होता है? भोजन को चबाने का कार्य होता है, भोजन को चबाने के काम आते हैं। यह केवल एक बार ही जीवन काल में आते हैं और यह केवल 10 से 15 माह के बच्चे के आने शुरू हो जाते हैं। और जो चर्वणक है इनकी संख्या होती है 3 ऊपरी जबड़े में और 3 नीचे के जबड़े में। और इनकी संख्या टोटल होती है 6 और संख्या पाई जाती है। और इनका कार्य भी भोजन को चबाने का है। और यह बच्चे के क्या है? 12 से 18 वर्ष की या 18 माह की आयु के अंदर क्या है दोस्तों? यह दांत आते हैं। यह था हमारा दांत से संबंधित जितने भी, यानी दांत से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे तो आप इस आधार पर क्या है उन्हें हल
कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे एक बार नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।